स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सचिवालय से पत्र जारी हुआ है और कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वित्त रहित शिक्षकों को वेतनमान को लेकर के बात हो रही है। नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति, साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता और राज्यकर्मी को भी यहाँ सेवा निरंतरता की बात हो रही है। 41,000 शिक्षकों को चॉइस पोस्टिंग की बात हो रही है। तो देख लेते हैं आज के इस अंक में। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जो है पत्र जारी कर दिया गया है और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के साथ जो है प्रोन्नति पर बनी सहमति। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ी खबर निकल करके आ रहा है। विशिष्ट और नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के साथ प्रोन्नति पर बनी सहमति। अतिथि शिक्षिकाओं को अपनाने पर सहमत हो गए हैं विभाग और सरकार। अतिथि शिक्षकों के लिए भी एक बिल्कुल अच्छी खबर निकल करके आ रही है। तो देख लेते हैं इस खबर में क्या कुछ है। पहले हेडलाइंस को देख लेते हैं। आपको पता ही है फ्रेंड कि दो कमिटियां बनी है। एक कमेटी वित्त रहित शिक्षकों के लिए और एक कमेटी जो है नियोजित, विशिष्ट और जो राज्यकर्मी वाले शिक्षक हैं उनके वेतन विसंगति को दूर करने, सेवा निरंतरता और प्रोन्नति देने के लिए। तो उन सारे कमेटी के जो बैठकें हो रही है, उन बैठकों के जो अंदरूनी तहखाने से जो खबर निकल करके आ रही है, उन्हीं खबरों को यहाँ पर जो है समेटा गया है। निर्णायक दौर में पहुँच गई है। वित्त रहित उच्च और +2 स्तर के शिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान की जगह वेतनमान की लड़ाई, यानी कि वित्त रहित शिक्षकों को वेतनमान मिल सकता है और सरकार से विधिवत बहाल प्रशासनिक आदेश से हटाएगा। अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को अपनाने पर भी सहमत हो गए हैं सरकार। के पाठक के द्वारा हटा दिया गया था। अब पहले इन न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर जो कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उसकी बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर सारण स्नातक क्षेत्र से जो है यहाँ पर शिक्षक प्रतिनिधि विधान सदस्य विशिष्ट और नियोजित शिक्षिकाओं के सेवा निरंतरता के साथ प्रोन्नति और कालबद्ध प्रोन्नति पर भी सरकार सहमत हो जाने की जानकारी दी। तो ये विधान परिषद के द्वारा जानकारी दी है कि सेवा निरंतरता। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिष्टमंडल के साथ हुई अनेक दौर की भेंटवार्ता के हवाले से अशफाक अहमद ने यह भी बताया कि अब वित्त रहित उच्च +2 स्तर के शिक्षण संस्थानों के अनुदान की जगह वेतनमान के लिए उनकी जारी वर्षों की लड़ाई सकारात्मक रूप से निर्णायक दौर में पहुंच गई है। एक प्रश्न के उत्तर में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद श्री अहमद ने बताया कि महामहिम राज्यपाल के स्तर से जारी विधिवत अधिसूचना के आलोक में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए बहाल अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं का तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक के तोलकीय आदेश से हटा दिए जाने को लेकर उन्हें शर्तों के अनुसार अपनाने पर शिक्षा विभाग और सरकार सहमत हो गई है। तो कुछ शर्त उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री समेत उपरोक्त सभी संबंधित मंत्री तथा अधिकारी से हुई सकारात्मक वार्ता के आधार पर विधान परिषद ने ये बातें कही गई है और बताया कि दशहरा की छुट्टी से लेकर विधान सभा चुनाव की आधार संहिता के प्रभावी होने के पहले ही उपरोक्त सभी मुद्दों पर सरकार अधिसूचना जारी करने की संभावना है। तो सरकार कब अधिसूचना जारी करेगी उसको लेकर के पत्र जारी हो गया है। उस पत्र को भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए, बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है 1 अक्टूबर को और 3 अक्टूबर को यानी फ्राइडे को जो है बैठक रखा गया है 3:30 बजे से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इस बैठक में जो है आपको केंद्र सरकार के द्वारा जो 3% DA बढ़ाया गया उसकी भी बात होगी। साथ ही साथ नियोजित शिक्षक के प्रोन्नति, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता और प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों की सेवा निरंतरता और जो नियोजित से TRE 1 to 3 में गए हैं उनकी सेवा निरंतरता और वरीयता पर बात होगी सभी शिक्षकों की। साथ ही साथ वित्त रहित शिक्षकों से संबंधित जो वेतनमान जो किया गया है उस पर बात होगी। साथ ही साथ जो 41,000 शिक्षकों का अभी अधर में लटका हुआ है ट्रांसफ़र, उसको लेकर के बात होगी। और बात ही नहीं होगी, इस कैबिनेट की बैठक में इन सारे मुद्दों पर बिल्कुल मोहर लगेगी। इसकी जो है सूचना निकल करके आ रही है। कई जो विश्वस्त सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक आईडी से भी कभी भी कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री इतने ज़्यादा उतावले नहीं हैं। कैबिनेट के बैठक
में यदि मोहर नहीं लगती है तो ट्विटर हैंडल से कहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल से घोषणा की थी 10 से 4 विद्यालय चलेगा, लेकिन जो अफसरशाही का दौर चला तो उसमें 9:30 से ही 4 अब तक विद्यालय चल रहा है। इसलिए जब तक कैबिनेट की बैठक की मोहर नहीं लगती है तब तक कुछ नहीं होना है। तो ये 3 अक्टूबर की जो कैबिनेट की बैठक है शुक्रवार को 3:30 बजे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं एक अंतिम जो है शिक्षकों के लिए एक अंतिम आदेश है। और इसी आदेश के बाद एक 5 अक्टूबर को जो है प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। तो इस 3 अक्टूबर को यदि सरकार घोषणा नहीं करती है अपने कैबिनेट के बैठक में तो शिक्षकों को जो है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पीनी पड़ेगी। आपको बताते चले कि जो है नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के और यहाँ पर वित्त रहित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर के जो है कमेटी का गठन किया गया है। और नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति, सेवा निरंतरता और वेतन वृद्धि को लेकर के भी कमेटी का गठन किया गया है। तो 2 कमेटियां 9 सदस्यीय कमेटियां जो है लगातार प्रयासरत है। दूसरी ओर कई शिक्षक संघों के द्वारा जो 7th पे का स्ट्रक्चर है उसको हूबहू लागू करवाने की भी यहाँ पर मांग पत्र दी गई है कि यानी कि जो सरकार के द्वारा वेतन वृद्धि की जाएगी या सेवा निरंतरता की जाएगी तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी निकल करके आ रहा है कि राज्यकर्मी के अनुरूप जो वेतनमान सरकार के द्वारा दिया गया है तो वहाँ उसके द्वारा जो है वित्त विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी कि राज्यकर्मियों को 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन दिया जाए। तो सरकार ने मनगढ़ंत 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 का स्लैब दे दिया, जो कि कहीं से भी जो 7th पे के स्ट्रक्चर पर सेट नहीं करता है। आपको 7th पे का स्ट्रक्चर यहाँ जो है स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि 35,400 मिनिमम पीआरटी के शिक्षकों को से लेकर 53,100 प्रधान अध्यापक के लिए है। इसी बीच में प्रधान शिक्षक के लिए 47,600 और यहाँ पर 37,600 विशिष्ट शिक्षक पीआरटी के लिए है। और टीजीटी के लिए 44,900, टीजीटी 6 to 8 के लिए 9-10 जिसको बोलते हैं 47,600, चूँकि 6 to 8 और 9-10 यहाँ बिहार सरकार ने बांटा है। ऐसा कोई बंटवारा पूरे भारत में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के शिक्षकों के शोषण करने के लिए। और 11-12 के लिए भी 47,600 का स्लेब है। 11-12 के विशेष शिक्षकों के लिए 50,500 का स्लेब है। तो ये स्लेब जो दिया गया है ये बिहार सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुरूप जो चलना चाहिए उसको दिया गया है, जो होता है, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक नहीं दिया है। तो इस पर भी जो है कहीं ना कहीं जो है मोहर लगने की बात चल रही है, क्योंकि सभी पहलुओं पर जो सदस्यीय कमेटी है वो मंथन कर रही है। एक और बीपीएससी शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग को लेकर के याचिका दायर कर दी गई है। तो आज जो कैबिनेट में केंद्रीय कर्मचारियों को 3% वेतन वृद्धि हुई है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार प्राय नेक्स्ट कैबिनेट या आने वाले समय में जो है जो भी केंद्र सरकार वृद्धि करती है उसको दे देती है। तो अभी फिलहाल 55 की जगह पर 58% डीए की घोषणा की जाएगी, जो जुलाई से मिलेगा, एरियर उसका मिलेगा। और फिलहाल चूंकि आचार संहिता लगने वाली है तो इसी कैबिनेट में शुक्रवार को 3% डीए बढ़ोतरी पर भी जो है घोषणा सरकार कर सकती है। और प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों का जो एचआरएमएस का काम चल रहा है उनका भी वेतन भुगतान होगा। वित्त रहित शिक्षकों के कर्मियों को वेतनमान पर जो है मोहर लग सकती है। 50,000 शिक्षकों और कर्मियों को इससे लाभ होगा। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है और शिक्षक जो अंतिम कड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो कि ब्रह्मास्त्र के रूप में जाना जा रहा है, एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर है शिक्षक चुनाव को लेकर के। सभी विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है 10,000 वोट को इधर से उधर कर सकते हैं, जो हार जीत का एक फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार भी इसमें चूक नहीं छोड़ना चाहती है और बिल्कुल शिक्षकों को अच्छा खबर 3 तारीख को मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनचाहा हक मिले, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।